जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म के 10वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। इससे पहले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार विकुंडल के कहने पर यमदूत उनको बताते हैं कि किस तरह से यमलोक की भीषण यातनाओं से बचा जा सकता है, कौन से शुभ कर्मों द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है और कौन से अशुभ कर्मों द्वारा नरक में वास मिलता है। आज उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए यमदूत कहने लगे हैं कि हे विकुंडल, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो ही जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिवजी भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए जो गंगा माँ है वो सबसे उत्तम है। गंगा जल के समान और कोई जल हो नहीं सकता। गंगा जल अमृत से बढ़कर है। गंगा जी में जो एक बार स्नान कर लेता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। माँ गंगा सब पर कृपा करती हैं, क्योंकि गंगा जी तो ठाकुर जी के श्री चरणों से उत्पन्न हुई हैं और भगवान श्री शिव शंकर जी ने उनको अपने मस्तक पर धारण किया है। इसी से सिद्ध हो जाता है कि गंगा जी भगवान विष्णु को तो प्रिय हैं ही, लेकिन भगवान शिव को भी गंगा जी अति प्रिय हैं। तभी तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ माता को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं वे सब आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान जानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता है वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेता है, इसलिए पराय स्त्री का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। जो पराय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया है मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार को नहीं देखता है, और जो गुरु की सेवा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक को जाती है। इसलिए जो स्त्री सदा अपने शील की रक्षा करती है ऐसी स्त्री सदा ही धन्य है, क्योंकि वो अपने पिता के कुल का और पति के कुल का दोनों कुलों का उद्धार करती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, जो वेदांत में लीन रहते हैं वे पाप से रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि श्रेष्ठ यमराज ने हमको यही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। जिन लोगों ने भगवान की पूजा आराधना की है, जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो सदा भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसे वैष्णव भक्तों को मेरे पास कभी मत लेकर आना। पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए सबको चाहिए कि भगवान की भक्ति करें, भगवान की पूजा करें, भगवान की आराधना करें, भगवान की कथा सत्संग सुना करें, तभी नरक की यातनाओं से बचा जा सकता है। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं। एक परिवार में अगर एक भी भगवान का भक्त हो तो भी वो सब लोगों का उद्धार कर देता है। अपने माता और पिता दोनों के कुलों का उद्धार ऐसा पुत्र कर देता है। इसलिए अगर परिवार में कोई भगवान की भक्ति करता हो तो उसको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है वो तो देवताओं के लिए भी पूजनीय है। इसलिए इस संसार में जिसके घर परिवार में कोई भगवान का भक्त हो तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त तो सबका उद्धार करने की सामर्थ्य
रखते हैं। इसके पश्चात आज यमदूत कहने लगे हैं कि जो मनुष्य वैष्णव भक्तों को भोजन कराते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके यहाँ पर प्रसाद खाने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। हम जो भी भोजन करते हैं, जो कुछ हम खाते हैं, वो सब ठाकुर जी को भोग लगाकर खाना चाहिए। जो ठाकुर जी को भोग लगा दिया जाता है तो उसको प्रसाद कहते हैं। तो जो उन ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद खाता है उसका जीवन सुधर जाता है, उसकी बुद्धि सुधर जाती है, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाने से, उसके पश्चात प्रसाद खाने से भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है, उसके सभी पापों का नाश अपने आप हो जाता है और उसको भगवान के धाम में स्थान मिलता है। कहाँ तक कहें कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। जो भगवान के पावन नामों का जाप करते हैं उनके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। जिसने एक बार भी श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का उच्चारण कर लिया वो नरक की यातना से बच जाते हैं। जिसने एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामचरितमानस की, श्री शिव पुराण की कथा एक बार भी सुन ली, जिसने श्री विष्णु पुराण की कथा एक बार भी सुन ली, वो भी नरक के घोर संकटों से छुटकारा पा जाते हैं। जो भगवान की कथा सुनते हैं उनको कभी नरक की यातना नहीं सहनी पड़ती, क्योंकि भगवान की कथा सुनने वाले को भगवान अपने धाम में स्थान देते हैं। इसलिए सबको यही प्रयत्न करना चाहिए कि जो मनुष्य का जीवन मिला है इस मनुष्य जीवन में सदा भगवान के ध्यान में, भगवान की भक्ति में लीन रहें, क्योंकि अगर नरक के घोर संकटों से छुटकारा पाना है तो भगवान की भक्ति के अलावा और कोई उपाय बना ही नहीं है। तो इस प्रकार श्री माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय की परम पावन कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।